किसान भाई बहनों, राम राम। હું દિનેશ ગૌતમ, सीनियर एडिटर। कृषि संवाद कार्यक्रम में हाड़ोती बरसु सो काश्तकार सो आप कताई रूबरू कराऊं जा। और काश्तकार जो आज प्रगतिशील रूप में सामने आ रहा है, यानी परंपरागत खेती के साथ साथ वह उसके साथ दूसरी, चाहे वह बगीचों लगाओ, फूलों की खेती करे, पशुपालन करे, और भी मतलब खाद बनाओ वर्मी, यहाँ सबके बारे में नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचावा के लिए मैं सभी काश्तकारों से आप कताई रूबरू कराऊं जा। आज ये कृषि संवाद कार्यक्रम की ये कड़ी में मारा आपना स्टूडियो में पधार्या है दिगो तहसील का ढगरिया गांव से पधार्या सुरेंद्र मेहरा साहब। सुरेंद्र मेहरा जी परंपरागत खेती तो करे ही है, इसके अलावा पशुपालन कर रहा है। और आज देखो पशुपालन करवा सू यहाँ की इनकम भी बढ़ रही है। और इसके अलावा जैसे बकरी पालन भी करे छे। तो आज यहाँ का ही मुँह सू आपन सुनांगा कि ये खी तरह काम कर रहा है और खी तरह खेती के साथ साथ दूसरी आई यहाँ के ताई मल रही है। तो बात करे चा सुरेंद्र मेहरा जी सु। सुरेंद्र मेहरा जी, आपको मागा स्टूडियो में गणो गणो राम राम। राम राम भाई साहब, दिनेश जी आप बताएं भी। सुरेंद्र जी, तागा मन में कछे आई है पशुपालन और खेती? पढ़िया लिखा इंसान जो था तो जी भाई साहब, मैंने बीएड कर रखी है, जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, पर कंपटीशन आज का दौर में बहुत टफ होता जा रहा है। और पैतृक रूप से पिताजी हमारा टीचर, जो गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड हो चुका। और व्यवसाय में कृषि और पशुपालन माँ का पैतृक संपत्ति जी साहब, पर वो पुराना डर राशि चल रही थी। कृषि विज्ञान केंद्र में आया, नई नई जानकारियां मिली का आप परंपरागत खेती कहते हैं हाईटेक तरीका से कैसे बदल सके। हाईटेक रहेगा तो आपकी इनकम भी अच्छी हो जाओगी, और जो जानवरों में बीमारियां की वजह से जो मौतां वो की वजह से अपनी जो नुकसान उठानी पड़े बिल्कुल वो भी अपना कम या खत्म हो सके। सही बात। तो फिर मान कृषि विज्ञान केंद्र आपने बोरखेड़ा ज्वाइन करो, वहाँ माँ कताई जानकारियां देगी कि भाई आप कई तरीका से अपनी आय कताई बढ़ा सके, रोजगार का नया अवसर कैसे सृजित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ का बारे में जानकारी मिली। और मानो वो पशुपालन को जो पुरानो डर रोजो वो लीक स्वेटर थोड़ो काम करबो शुरू करियो, इसु माँ की आमदनी में थोड़ो इजाफो भी होयो, और पहले के अपेक्षा थोड़ी सहूलियत भी मिली। अच्छा, ताकि अब इतना पचनी न पड़े। सुरेंद्र जी, आज देखी जाओ जे के गाँव सु जी के जमीना चे वो यानी मुनाफा सु जोर गांव छोड़ शहरा में गया है ना, इकी वजह से पशुपालन भी खत्म हो गयो। और आज देखी जाओ तो ज्यादातर यूँ मानो कि 50-60% आदमी जो काश्तकार थे वो तो यानी सब कुछ खत्म हो गया। जो बढ़िया आंसू 20 साल पहले वहाँ के पास सब चीजें थी, लेकिन आज वहाँ के पास कहीं कोई ना। लेकिन आपने फिर भी इतना पढ़िया लिखा होकर आपने वही पैतृक संपत्ति के ताई कृषि के ताई उसे कुछ राख्यो आपने, तो यह विचार आपका मन में भी तो आयो होगा, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान से आदमी नौकरी की तरफ जाओ जैसी। तो भाई साहब, नौकरी की तरफ माँ भी आकर्षित होया, कंपटीशन की तैयारी भी करी, पर लगी कि यार आजकल कंपटीशन को दौर जो और टाइम भी निकल तो जा रहे हो, तो फिर क्यों ना का कुछ ना कुछ आमदनी अपने पास जो पैतृक संपत्ति जो उन्हें बटोरा, और वो लीक पे आपन भी चला और सक्सेस हुआ। क्योंकि गाँव में अपने भारत में भी 75% व्यवस्था तो कृषि से चल रही साहब। बस ये जगह पुरानी लीक कताई हटा रहा अपन उम थोड़ा सो हाईटेक जोड़ देगा तो अपनी बेनिफिट भी होगो, और अपन दूसरा सु काम न मांगेगा बल्कि दूसरा काम दे वाला भी बन सका। सही कह रहे सुरेंद्र जी। आप न जब एक आधुनिकता की तरफ आप गया, जी भाई साहब, ये मतलब पैतृक खेती सु तो कृषि विज्ञान केंद्र में
आप जुड़िया जी तो जी वास्तव में कई कई चीजें को वहाँ आपने मतलब सीखी और कई जो सीखी वह खास करा के तई बताओ आज का। भाई साहब, अगर मोटा तरीका सुनो बताऊं आप बताएं तो जो खेती करता है वो काश्तकार बने। हाँ कृषि विज्ञान केंद्र, विज्ञान शब्द जुड़ता है पहले आप, अब काश्तकार न रहा, अब आप में व्यवसायिक बुद्धि आ गई। अब आप व्यवसायिक कशा कर सका जा खेती, उमा बिल्कुल आपको बेनिफिट कशा निकाल सका जा, पुराना डर रासु पुरानी लीक सु गरीबी सु आप कशा मुक्त हो सका जा, कशा उन्नत संसाधन आ रहा जा वो उन्नति सु उन्नत संसाधना सु आप उन्नति कर सका जा, नया रोजगार का अवसर सर्जित कर सका जा, दूसरा का रोजगार भी दे सका जा और आपको जीवन स्तर भी बिल्कुल ऊंचो ऊंचा उठा उठ सका सके जा। चाहे बिल्कुल। तो ये कलेगा कृषि विज्ञान केंद्र में आप बताएं फुहारा खेती, ड्रिप सिस्टम और पॉली हाउस, इसके अलावा पशुपालन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां दी। आप वर्मी पोस्ट बनाओ गोबर वाह, ताई की चीज जिसको आज आपके पास दो तीन प्रोडक्ट है जैसे गोबर की वो आज लकड़ी बन रही है साहब, हाँ हाँ बिल्कुल बन रही है ना। आपने मुक्ति धाम पर वहाँ की बढ़िया बिल, रिक्वायरमेंट है जैसे शहर में। और कंडा उपला रही है तो परंपरागत तरीका से बिल्कुल सोचे सही। मीथेन गोबर गैस। अब ये तो उको जो जो जानवर को वेस्टेज जब हाँ उसे जिना आज अपना प्रोडक्ट बना सका जो तो भाई साहब मिलकर से पूरी डेयरी संचालित हो सका जे। भारत में दूध में राजस्थान शायद दूसरा या तीसरा नंबर पर, जब वाला हाँ नंबर पर उत्तर प्रदेश और यो शायद तीसरा नंबर पर होगा हाँ हाँ राजस्थान पर। रिक्वायरमेंट की अपेक्षा अपन हर बार सीजन में देखा जाओ कोई भी त्योहार आओ जाए तो उमा अपनी यही देखा जाएगा मिलावट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सीधी सो मतलब ये हो जाएगा मिलावट तभी हो रही है कि वो की मांग के अनुरूप उत्पादन मार्केट में छो कोई ना। अपन अगर ये पर सही तरीका से काम करेंगे आपको मिलावट फ्री प्रोडक्ट रहेगो तो आप दूसरा की सेहत भी बढ़ा सके और अपनी इनकम भी बढ़ा सके। बिल्कुल। सुरेंद्र जी आप जैसे आप खेती तो कर ही रिया जो जी भाई एक साहब। अलावा पशुपालन भी आप बहुत फोकस्ड है जी जी। तो कहीं कहीं पशु पालो जो आप और की तरह वहाँ को मतलब लाभ मैनेजमेंट। ले जो और अच्छा मैनेजमेंट रखे जो। अच्छा अच्छा। भाई साहब मैनेजमेंट में ये जगह देखो अपन हाईटेक का नाम पर ऐसी भी ना करा के कंक्रीट नीचे जोड़ दिया, बिल्कुल क्योंकि कंक्रीट में वो जो उसकी सहज प्रवृत्ति है जानवर की वो मिट्टी में ही ज्यादा बढ़िया बिल्कुल तरीका से रह सके जे। बिल्कुल सर। हाँ हालांकि बारिश का दौर में मिट्टी न चाहो वो कहता है वो कीचड़ न चाहो वो टाइम की थोड़ा का आपको का कंक्रीट वाला हिस्सा मुंह रख सके जा, बाकी टाइम पर तो वही मिट्टी ही पसंद जा। बिल्कुल सही। और जैसे हम पहले अपन क्या करे जा जानवर कहता है पानी की जरूरत है छोड़ तालाब में ताल तले हाँ में हाँ पानी पिला बिल्कुल लाओ जा। बिल्कुल वही। अब घर पे ही मोटर आ जा आराम से जब चाहो जब पानी पी सका जा, बढ़िया हाईटेक तरीका से वहाँ का वो भोजन रखबा की अपने पास व्यवस्था जा। बिल्कुल जब वो चाहो जब खानो वहाँ का टाइम डालिया रखाना जा हरी भी रह जा 24-12 महीना ही। और सूको भी मिला और खिलाऊं जा जो फीड जो वो भी जो समय समय पर टीकाकरण जो अगर बढ़िया अपनी पशु की जरूरत है तो कलेगा एआई का माध्यम से बढ़िया विकसित नस्ल का अपन टीकाकरण करवाऊं जा, बिल्कुल ताकि अच्छी नस्ल होगी तो उम्र रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़िया रहेगी और उसको उत्पादन भी बढ़िया रहेगा और अपनी नस्ल भी सुधार होगी। बिल्कुल। सुरेंद्र जी कितना जानवर चाहिए आपके पास और जो वहाँ को दूध जो भी हो जो वो कहीं करो जो था। भाई साहब हालांकि गाय जो हमारे पास है नौ हाँ रोग से तो गाय जो भैंस हैं जो 4-5 और 4-5 ही बकरियां जो। अगर गाँव में देखा तो गाँव में देसी गाय को दूध की वैल्यू उतनी को ना वहाँ भैंस का टाइम प्रायोरिटी दे और जो डेयरी वाला जो वो बिल्कुल 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 फैट का आधार पर दूध की डिमांड करे जो भाई आपकी इतनी फैट रहेगी तो हम उस हिसाब से आपको पैसे पैसा देंगे। देंगे बिल्कुल सही। पर फिर माना या करी घी बनाओ जो साहब अच्छा और वो घी माँ की मर्जी का हिसाब से बेचो बेचा जा हाँ सही है। और वो की डिमांड माँ से पूरी ना हो। देखो सही बताओ। सही। हालांकि माँ प्राइस भी काफी हाई रखान मिले मान 2100 रुपये लीटर दे जमा शुद्ध गाय को देसी गाय हाँ को नहीं, घी छ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। वहाँ आ धंधा है माना कभी जानवर का जैसे कोई बच्चों मर जाओ उसे छोटी उम्र में तो पे पाव सराबा के लेके बहुत सा वहाँ का हाँ दवाइयाँ बिल्कुल बिल्कुल केमिकल देव जा सही। इंजेक्शन देव जा माना हाथ धंधा है न दियो 100% ऑर्गेनिक जा मक कोई केमिकल न खिलावा जानवर का ताई जो प्राकृतिक तरीका की एकदम शुद्धता खे बिल्कुल सका जा बिल्कुल वो माँ वहाँ कस्टमर आ ताई प्रोवाइड कर रहा हूँ जा और डिमांड का अनुरूप न हो पाओ बाकी थोड़ा बहुत हो जाए तो माँ
कि भाई ओरिजिनल स्वाद का रहे बिल्कुल कि कोई ये बतावा के लेकर ही बेचा जाए, बाकी मैं खुद ही यूज करेगा। बिल्कुल। सुरेंद्र जी आजकल देखी जाओ जे कि आपनी जो खेती है जी भाई साहब। तो खेती न बचावा के लिए जंगली जानवरों को ज्यादा प्रभाव देखवा में मिले छे। क्योंकि खासकर ज्यादा तो उसी पर परेशान रहे छे, कई जो खाबा की चीजें भी न कर पाओ, जी। जैसे सुअर छे और ये रोजड़ा जिसको कहे छे अपन, हम्म। वो आओ छे। लेकिन आजकल जंगल तो खत्म हो गया, वो जी भाई जाऊगा साहब। भी कहाँ। लेकिन कई तरह के यहाँ के साथ भी मतलब जीव हत्या जैसे काम कर रहे थे लोग। जी भाई साहब, गांव से रिलेटेड छू तो मैं यह भी जाना चाहूँ भाई, आपने पास संग्रह करवा के लेकर भगवान ने बुद्धि भी दी है, दो हाथ पांव भी दिया है, पर ये जो जानवर है यहाँ के पास ना आदमी अकल रहे, न यहाँ के पास संग्रह करवा के लेकर रबा के लेकर जमीन न रहा। बिल्कुल मैं प्रत्येक किसान सु, प्रत्येक देशवासी सु हाथ जोड़कर निवेदन करबो चाहूँ जो कोई ये मूक बधिर जो जानवर है, ये मांग कर तो खा न सका, यहाँ की भूख लगेगी तो ये या तो ताका खेत में घुसेगा या हमारा खेत में घुसेगा, यहाँ का रजिस्ट्री न रहे यहाँ की जमीन की, सही है। है ना। प्रशासन से भी मारो निवेदन रहो का आप ये जानवर आप बढ़िया काम करो, क्योंकि इंसान आगे ताई पेट भरवा को अधिकार है, तो जानवर का आगे ताई भी भगवान ने इंसान आगे लेकर पृथ्वी न छोड़ी। ये पृथ्वी पर प्रत्येक जीव को उतना ही हक है जितना इंसान आग हो जाए। यह जगह आप आपकी जगह पर बाउंड्री कर दो, फिर भी जानवर आ गयो तो सहानुभूति पूर्वक वहीं दूर छोड़ दियो। सरकार की बहुत सी योजना है, आप गाय का लेकर काजिया उसमें जारू ही रख दो, पर मारो पीटो मत। अहिंसा परमो धर्म, भारत बहुत उच्च विचार बिल्कुल ले रहा साहब, शुरू से ही पर आगे बढ़ रहे हो जा, और वही विचार आप बार भी जिंदा रखो, यहाँ मत मारो जानवर जब वो भूख मिटा पागे लेगा खान कहाँ तो जाएगा आजकल। और हाँ, तार फेंसिंग का नाम पर सरकार 70-75% सब्सिडी दे रही है भाई साहब, आप उसको लाभ लो पर मारो मत जानवर आना। बिल्कुल। ये आजकल देखे जाओ तो गाँव में कई आवारा जानवर जे जी भाई जो साहब। वो फसल नष्ट करबा का नाम से वहाँ के तई मतलब मार दिया जाओ जो बाबड़ा है, जबकि ऐसे नो नहीं चाहो मैंने एक बार फिर रिपीट करूँ जो हाँ का खाजी हाउस बनया हुआ है जो गौशाला बनी हुई जो वो आजकल आप शिकायत कर दो तो सरकारी नियम है जगह सरपंच अपना स्तर पर जानवर न पकड़ो और गो हाउस में छोड़ दे वो आप बताएं उनको लेकर अलग सु खर्चो न करनो मंद न करनी, बस इतनी सी बतानी जगह मगा एरिया में ये जानवर परेशान कर रहे हैं। पहले गाँव में यानी पंचायत में सवाई चकवाया करे छे, जी यानी जी भाई साहब। जानवरों के चरबा के लिए एक अलग ही स्थान होया करो जो। लेकिन आज आ भी गाँव का जो जी असली भाई। व्यवस्था ही छे कि गाँव में कहीं छे वास्तव में अब। भाई साहब रियलिटी है जगह आजकल सरकारी जगह बची ना, वह या तो ताका प्रभुत्व सरकारी काम या मरम आपन न दबा ली, जैसे यहाँ खाली जगह न छोड़ी तो जानवर आगे लेके तो बैठवा की जगह भी कौन चरबो तो बहुत दूर की बात है। आज भाई साहब अगर आपका बाहर कोई जानवर छ तो आप यह न चाहोगा कि ये हमारे बाहर गोबर कर, हम वो भी मारे बाहर न चाहूँ, पर बताओ वो खान खान तो रहेगा ना, तो हमारी यही अपील जो कि आदमी कर दे मत दिया रखो, वो भी यहीं रहेगा और अपनी भी यहीं रहनो जो एक समन में बैठाए रखनो। हाँ हालांकि आप बताएं लागे कि यार गाँव की वजह से अपना एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बचवा के लेकर आप सरकारी मदद लो ना, मारो मत तो बस। सुरेंद्र जी आजकल देखो घना कास्ट लोगों को गाँव का को यानी खेती के प्रति चारम कम रही हो, कम हो गयो जी है ना। उसे खेती देखी जाओ 20 किलो डालो और 7-8 जी भाई क्विंटल साहब। लाओ, इसो बढ़िया कहीं धंधो हो सके छे। लेकिन इन्हें भी छोड़ के और आपने देख रखी है गाँव की स्थितियां भाई कहीं साहब मतलब। आजकल का आदमी की महत्वाकांक्षा बहुत ऊपर उठ गई, आजकल 4-5 महीना को जो समय रह जाए एक फसल चक्री या जी फसल का तय पदा करवासू और बाजार में बेचबा को अदनो टाइम कहाँ से, आजकल तो सुबह जाओ शाम की दिहाड़ी मिल जा और आज ही वो खर्च हो जाए उसन को काम हो गयो। कर से ठीक है भाई साहब, प्राकृतिक आपदा भी रह जाए ये वजह से भी बिल्कुल बहुत सा ऊपर रिस्क न ले बचाओ, है ना। और जो कर रहे आज वो पुराना डर रासू कर रहा है, अगर उमा अपन थोड़ी सी वैज्ञानिकता जोड़ दें तो जो या 70% की अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को रोल है यो और आगे बढ़ सके है। ठीक, पर वो पुरानी लीग के बारे में सरकार और ज्यादा सचेत और काम कर रही है, पर वो सही आदमी था या तो जानकारी न पहुंच पाओ। बिल्कुल सही। जो भाई सरकार का गोडा भी जो ये
ग्राम सेवक और ये रह तो वो भी बड़ा काश्तकार आने ये रह बिल्कुल। छोटा आगे ताई तो वहां तोली न पड़क भाई ये योजना कब आई और कब निकल गई। तो ग्राम सेवक यानी आगे, प्रचार हाँ, प्रसार बहुत जरूरी है। प्रचार प्रसार हो भाई साहब, पर जैसे हर जगह पर ही एक एजेंट टाइप आदमी नियुक्त रह जाए, अच्छा। तो वह सब कागजाम रह जाए कि भाई ये गांव में ये दो चार मोटा काश्तकार जो यहीं पकड़ लो, बाकी काम सो अपनी कहीं बस वहां तक जानकारी आओ जरूर, वहां तक खत्म हो जाओ जो वो लास्ट आदमी तक न पहुंचे जिके तक वास्तव में की जरूरत है। बिल्कुल। तारपेन सिंह में भी यही जगह जिका पास 7 बीघा से ऊपर जमीन से 1 हेक्टर से ऊपर होगा तारपेन सिंह वो होगी भाई साहब, उसको गरीब से जो 2 बीघा जमीन ले बैठे हो जो उनकी फसल तो रात में जान भर खाओ, सरकारी उसे देनो देनो कोनो वक्त एक बाउंड्री है कि भाई बिल्कुल। हमारा तारपेन सिंह का लेकर 7 बीघा या 8 बीघा जमीन हो तो मैं सब्सिडी दूं, वहां नो नहीं था उसे बाउंड्री, हालांकि सरकारी या खेज तो भाई 2 4 आदमी आप मिलर और एक साथ तार फेंसिंग करवा लो, पर भाई साहब वो तीन जो 2 3 बीघा जमीन हो जो वो अपना परिवार का से लड़ झगड़ अलग हो हाँ या बिल्कुल की सही बात है, बिल्कुल। है ना, तो वो एक साथ कभी भी ना हो पाऊगा। सुरेंद्र जी, आजकल वास्तव में आप बता रहे थे कि आधुनिक थोड़ो सो वैज्ञानिकता में यदि खेती आओ तो काफी मतलब आगे बढ़ सके छे काश्तकार, उको मुनाफो यानी उनकी आमदनी भी हाँ ठीक हो सके छे। मैं एक आपसे पूछना चाहूँ छू, जैसे मान लो कोई के पास 5 बीघा जमीन है जी भाई साहब। है ना, अब वो 5 बीघा में यदि परंपरागत खेती करोगे तो नुकसान ही नुकसान रहोगे, हाँ। क्योंकि घर में सदस्य भी ज्यादा, हम्म, इनकम न रहेगी। सही बात। यदि मान लो 5 बीघा के साथ वो पशुपालन भी जोड़े उन्हें, हम्म, साथ में कोई छोटो मोटो फल फ्रूट का जी भाई साहब। वृक्ष लगा के, और वो भी जुड़े जाओ, और साथ में भाई हम्म, पशुपालन तो चाहिए सही, जी भाई साहब। आप बता रहे हैं कि खाद बना कर भी बेची जा हाँ सके छे, कंपोस्ट तो खाद। मतलब वास्तव में वो प्रगति पे जा सके छे जरूर कहीं? भाई साहब, हमारे आपने अच्छी याद दिलाई, हमारे पास 5 अमरूद का पौधा है भाई साहब, पूरा गांव कहाँ का टाइम खिलाऊं जब बेचा को ना, तो वो सब मस्त रह जाए और बेच बचाऊंगा तो वो बढ़िया इनकम माँ का टाइम बिल्कुल मिल सही। सके जाए। पर भगवान ने दाल रोटी दे रखी है तो वो छोटा स्कूल का रोड पर छुपा होगा, हाँ तो वो हाँ। छोटा बच्चा ना वहाँ खिला दे जा ना, तो उसको माँ का टाइम 5 से 10 हजार का बीच में इजी तरीका से साल में इनकम मिल सके जाए। एक अलावा अगर जैसे यहाँ 5 बीघा ही जमीन है तो भाई साहब का टाइम, भाई साहब का माध्यम से आप सब दर्द कहाँ के टाइम में दे हाँ, सको जो जानकारी का, अगर उम्र सरकार की तरफ से आपने तार फेंसिंग कर ली सरकार का माध्यम से सोलर ऊर्जा आप आपने ताई 70 और 90% ताई सब्सिडी है ऐसे में, पर वो एवरेज निकाला 75 80 का बीच में सब्सिडी मिल रही है। अच्छा। ट्यूबवेल करवा लियो, 1 बीघा मारो 4 करोड़ पशुपालन कर लेकर रखा लियो, 3.5 बीघा में आप खाबा को अनाज हो जाओ को, गर्मी में जायद की फसल लियो आप, बिल्कुल। है ना, तो तीनों सीजन की फसल आप खरीद सके जाए और आप बहुत बढ़िया तरीका से अपना रोटेशन घुमा सके जाए, आप बताएं कोई और के पास जाने की जरूरत ही न रहेगी, बल्कि और तक घर को काम करवाओगा खेती को, वहीं भी रोजगार देगा और आप भी प्रगतिशील विकास की तरफ बढ़ता रहेगा। सुरेंद्र जी, आप एक प्रगतिशील किसान का रूप में आजमा के बीच में बैठे जो, जी भाई साहब। तो हाड़ोती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, हम्म, यहाँ का काश्तकार आपसे जानबो चाहो छे, आप कहीं वहाँ के तई जानकारी देबो चाहो छे कि आज की जो परंपरागत खेती के साथ हम्म। यहाँ चीज यहाँ से जुड़े, तो मतलब काफी। भाई साहब सबसे बढ़िया तो यह है कि अपना आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र है आप वहाँ का संपर्क में रहो, ताकि जो नई सरकार की तरफ से योजना आ रही थी उसकी जानकारी आप कहीं भी मिले। अब समय वो न रहो, नेट एआई का माध्यम से भी आप दिन भर रील न देकर ये कुछ काम की चीजें देखेगा तो उसको आपको जीवन ही बेहतर रहेगा, न कि समय की बर्बादी होगी। तो मारो क्या भाई ये जो कृषि विज्ञान केंद्र का आप ज्यादा से ज्यादा टच में रहो, वहाँ वाली जानकारियां लाग वाला प्रशिक्षण यहाँ में भाग लियो और अपना खेबा मतलब बंद कमरा मत रहो भाई साहब, खुला आज समाज में जाओ, कृषि विज्ञान केंद्र ही का लेकर सबसे बिल्कुल। बढ़िया जो वो आप बताएं बिजनेस डेवलप करवा कर लेगा, आपकी आर्थिक आय बढ़ावा कर लेगा और कैसे आप सही तरीका से मैनेजमेंट कर सके जो वो कर लेगा, नया नया विचार लाओ जो। तो ज्यादा से ज्यादा यही खेबो चाहो भाई साहब आप कृषि विज्ञान केंद्र का संपर्क में रहो, और जब बढ़िया आदमियों के साथ में रह जाए तो बढ़िया अपना आप ही आपके पास इनकम का बिल्कुल सोर्स बिल्कुल उभर आओ से। सही है। ये चामा के साथ दिगो तहसील का डगरिया गांव से पधारिया प्रगतिशील किसान सुरेंद्र मेहरा साहब। सुरेंद्र मेहरा जी,
यानी खेती तो करे छे, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करे छे। और साथ में देखो गाँव में देसी गाय न कोई जाने कोई न कहीं, तो दूध यदि महंगो दे छे ले कोई न, लेकिन आज देखो देसी गाय जो छे को घी 2100 रुपया यानी 2100 रुपया लीटर ये बेचे छे, और डिमांड भी पूरी न कर पाओ। तो आज मान लो कोई के पास छोटी जमीन भी है, वो पशुपालन अच्छी नस्ल की गाया देसी गाया पाले, दो चार भी, तो 2100 रुपया लीटर और शुद्ध मतलब जो जनता के बीच में जाओ तो एक तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, और इनकम देखो यहाँ ता लेवा जाओगा तो 500 रुपया लीटर मिल जाओगे। अब कहाँ 2100 रुपया लीटर, लेकिन उसकी शुद्धता जो प्रमाणिकता जो की, तो काश्तकार जमीन चाहे कम हो, लेकिन ये सब चीजें एक वैज्ञानिकता के साथ कृषि वैज्ञानिकता जुड़े, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर नई तकनीक सीख, अधिकारियों के साथ बैठ कर, और इनकम कैसे डेवलप हो सके काश्तकार की, और उस समाज में एक ऊंचा दायरा पर कैसे पहुंच सके, ये सारी चीजें आज सुरेंद्र जी ने बताई। क्योंकि सुरेंद्र जी पढ़िया लिखे थे, ये चाहता तो मास्टर बनता बार बीएड कर लीजिए या ना, लेकिन देखो आज सोच बदली चे किसाना की, यानी रोजगार पावा की वजह रोजगार देवा की ये सोचे चे। आज एक ये माँ का बीच में पधारिया, और यहाँ की बात ता सब लोगों ने सुनी, और यहाँ से कभी भी आप संपर्क भी कर सको जो, जानकारी भी ले सको जो, यहाँ के गाँव में जार देख भी सको जो, ताकि देखेगा तो पतो भी लगेगा कि कैसे इनकम हो रही है। आज ये माँ का स्टूडियो में पावना बनकर आया, आपको गणो गणो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप दर्शकों का टाइम भी, और कोई भी जानकारी चाहो तो मोबाइल नंबर 93 51 66 9602 सुरेंद्र मेहरा का नाम, तो आप कभी भी कोई समस्या हो या कोई जानकारी ले चाहो आप निसंकोच फोन करो, और मैं आपके जितनी मस हो सकेगी उतनी जानकारी दूंगा। आप सभी का राम राम। दिनेश जी भाई साहब के बताए भी बहुत बहुत धन्यवाद।